JBL प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में आप सबका स्वागत है। भाई अब बचे हैं चार टीमें, 2 मुकाबले, सेमीफाइनल्स आपके सामने। और पहला सेमीफाइनल है अफगानिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका। और उस मुकाबले के बारे में बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद संजय मांजरेकर, दीप दासगुप्ता। गुड टू सी द टू ऑफ यू। संजय भाई, ओकेजन की बात करते हैं। टैक्टिक्स तो चलो ठीक है, पर ये ओकेजन है सर, मेंटल ओकेजन है इन अ सेंस। अफगानिस्तान जो कभी पहुंचे नहीं है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आपा नहीं, वो खोना नहीं है आपने, वो आपा उस मुकाबले में। वहीं दक्षिण अफ्रीका जो पहुंचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खो देते हैं जब भी यहाँ पहुंचते। इन अ सेंस फाइट वो है जो आपा अपना रख पाए और इस ओकेजन को ओवर डजंट लेट दैट हैपन टू। नहीं, गुड पॉइंट। और यही एक चीज़ है, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ देखने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है टेम्परामेंट जो चीज़ है, ये मानसिक आपकी जो ताकत है, वहाँ पर अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका से भी बेहतर है। वो स्पॉटलाइट एंजॉय करेंगे। साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं हमने देखा है कि टेंशन में आती है, टीम अंडर परफॉर्म करती है। तो आज उस मैच में पता चलेगा कि टेम्परामेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या जो फिजिकल एबिलिटी है, स्किल वाली, मेंटल स्किल्स नहीं, फिजिकल। और वहाँ पर साउथ अफ्रीका बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान से सुपीरियर है। तो देखेंगे माइंड वर्सेस बॉडी, उसमें किसकी जीत होती है। क्योंकि वाई सेड अफगानिस्तान सर, आई एग्री। आप उनका बॉडी लैंग्वेज देखोगे, लुक लाइक दे एंजॉयिंग देमसेल्व्स, बट सडनली आप सेमीफाइनल में आ गए हो। Suddenly at stake is a final in the World Cup, and the mind says कि यार मैं थोड़ा ज़्यादा सोचूं. Sometimes you try doing a little more. You suppose कि Jonathan Trott का यही काम है कि भाई ये एक मुकाबला है, उससे ज़्यादा मत सोचो यहाँ पे। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहुत अच्छी बात संजय भाई ने कही कि एक तरफ ज़्यादा सक्षम टीम इन टर्म्स ऑफ टैलेंट के हिसाब से साउथ अफ्रीका, दूसरी तरफ से मानसिकता जो दिखाती हुई आई है इस पूरे विश्व कप में अफगानिस्तान, उस हिसाब से आगे है। लेकिन अगर वो स्ट्रेंथ है, अगर वही अगर गवा देंगे तो फिर मुश्किल होगा। दूसरी तरफ जैसे आपने कहा कि मुश्किल है, लेकिन ये भी सोचे ना कि अफगानिस्तान के लिए आप सेमीफाइनल खेल रहे हैं, वो अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से टू कीप दैट बैलेंस थोड़ा सा ज़्यादा आसान होगा, वो मानसिकता की अगर बात करें। दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका के लिए वो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होगा। डिपेंड करता है कि आप कितना सोच रहे हैं, इसके पहले क्या हुआ, पहले विश्व कप में क्या हुआ, हिस्ट्री में क्या हुआ। तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम है, और मेरे ख्याल से कंपैरेटिवली अफगानिस्तान के लिए वो थोड़ा सा ज़्यादा आसान होगा। सर दक्षिण अफ्रीका के लिए ट्रायल बाय फायर ही है ना। अगर आप उनके कोच हो, आप दिमाग में तो घुस नहीं सकते ना। मतलब आप तो कह सकते हो कि भाई मत सोचो, लेकिन दिमाग तो वहीं जाता है जहाँ नहीं सोचना होता। सो इन अ सेंस जब मुकाबला शुरू होगा तभी आपका वहाँ कहीं ना कहीं टेस्ट शुरू होगा। उससे पहले आप जो भी ट्राई कर लो, जो भी आपको करना है। अगेन गुड पॉइंट, क्योंकि साउथ अफ्रीका की दिक्कत ये रही है कि उनमें जो एबिलिटी है, शायद सबसे कम फेथ उनको ही है उनकी एबिलिटी में। वीरेंद्र सहवाग ने मॉर्ने मॉकल से एक बात कही थी, विच टेल्स यू समथिंग अबाउट साउथ अफ्रीका। वीरू ने कहा उसको, मॉर्ने को, यार तू इंग्लिश में अजीब बॉलर है, मैं तेरे से डरता हूँ, और लगता है कि बॉलिंग करते हुए तू मेरे से डर रहा है। सो दे आर स्लाइटली अंडर कॉन्फिडेंट, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। जब ग्राहम स्मिथ, AB डिविलियर्स थे, ये दो एकदम बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स थे, तो उससे थोड़ा फर्क पड़ता था। हमारे टाइम में केपलर वेसल्स वाज द कैप्टन, सो ही गेव दैट कॉन्फिडेंस टू द टीम। तो इनकी मेन कमजोरी ये है ऑफ बिलीफ खुद के एबिलिटी में। कीपिंग इन माइंड जो दोनों टीमों के पास बल्लेबाजी में थोड़ी इश्यूज हैं, टॉस जीतो, कंडीशंस छोड़ो जी, पहले बल्लेबाजी कर लो, चाहे आप अफगानिस्तान हो या दक्षिण अफ्रीका हो। जी हाँ, हाँ हमेशा कहते हैं, और शायद दोनों टीमें वही करेगी। लेकिन मैं मेरा एक उसूल है, नाइट मैच अगर हो, डे नाइट मैच, तो रात को जब आप चेस करते हो तो उसमें एडवांटेज होता है, थोड़ा 15-20 रन का एडवांटेज होता है, और वो मैं T20 क्रिकेट में कभी खोना नहीं चाहूँगा। पर इफ यू हैव दैट एडवांटेज, बट यू ऑल्सो हैव कि एक रिकॉर्ड चल रहा है, और उन्होंने टें 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 सी गाड़ी चल रही है बल्लेबाजी में, चली तो चली, नहीं चली तो ना चली। देखिए, दोनों टीम अगर उठा के देख लें तो इनके रिकॉर्ड्स जो हैं, और वो रिकॉर्ड्स 1-2 दिन के नहीं, मैं काफ़ी दिनों की बात कर रहा हूँ, वो पहले बैटिंग करके बेटर है। और दोनों चीज़ अगर पहले बैटिंग करें तो मेरे ख्याल से जो वो नर्व्स वाला ना थोड़ा सेटल हो जाता है अगर पहले बैटिंग आप करते हैं, क्योंकि फिर आप प्रेशर जो होता है बड़े मैच का, सेमीफाइनल, फाइनल का, सेकेंड बैटिंग, रन चेस का, अगर थोड़ा सा भी 19-20 हो जाए तो फिर वो प्रेशर अपने ऊपर आप ज़्यादा लेते रहते हैं। तो हालांकि मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि नाइट गेम, थंब रूल, डे गेम बैट फर्स्ट, नाइट गेम बैट सेकंड, लेकिन जब बड़े मैचेस होते हैं तो थोड़ा सा जो प्रेशर को अगर आपको नेगेट करना है तो पहले बैटिंग। और दोनों टीम, खास करके ये दो टीमें, अफगानिस्तान तो 100%,
उनका ये मंत्रा रहा है, जब भी बड़े मैचेस जीते हैं, अच्छे मैचेस जीते हैं, तो पहले बैटिंग करके मोर ऑफन जीते हैं। तो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका के लिए भी वही मेरा ख्याल है सोच होगा। तो दक्षिण अफ्रीका की बातचीत इस टूर्नामेंट के थ्रू आउट अगर कर रहे हैं, मैं तो बोले जा रहा हूँ जी, वो ड्रिप नहीं लगी होती, ड्रिप लगा के बंदा चल रहा होता है जहाँ भी चल रहा होता है, लेकिन चल रहा है इन दैट सेंस अनकन्विंसिंग। मैं घर में जाके भाई मुझे करना पड़ेगा शो के बाद नेक्स्ट डे आने के लिए वो सलाइन की ड्रिप एनर्जी तो मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं। ऐसे ही होता है ना, सवेरे रात करोगे तो ऐसे ही होगा। बट इन दैट सेंस, क्योंकि अफगानिस्तान भी अगर आप देखो ऑल कॉन्करिंग नहीं लगे, देयर वर टाइम्स बांग्लादेश के खिलाफ भी अगर आप देखें वो अप डाउन चल रहा था। बट इज दिस द नेचर ऑफ द टूर्नामेंट कि इस टूर्नामेंट में ऐसा कोई बंदा प्रोबेबली फ्रॉम एन इंडिया पर्सपेक्टिव अगर कहें, लेकिन उसके अलावा इतना कोई लगा नहीं है कन्विंसिंग। जी हाँ, न्यूजीलैंड हारी अफगानिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और कहीं ना कहीं कंडीशंस हैव हेल्प्ड वीकर टीम्स टू कम्पीट। आई मीन पापुआ न्यू गिनी ने टेंशन दिया था वेस्ट इंडीज को गयाना में। तो ये बिल्कुल सही बात है कि थोड़ा सा जो दिग्गज टीमें हैं वो थोड़ा टेस्टिंग हो गया उनका, एंड दैट हैज मेरे लिए उससे एक्चुअली टूर्नामेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि 20 टीमें थी और जब आप 20 टीमें खिलाते हो एक्सपोजर के लिए तो थोड़ा टूर्नामेंट सफर हो जाता है, बिकॉज पीपल गेट अपसेट यार 50 में ऑल आउट दूसरी टीम ने 300 किया, वैसे हुआ नहीं इतना ज़्यादा क्लोज फिनिशेस। यूएसए ने पाकिस्तान को हराया, तो इसके वजह से बहुत ही अलग एक टेम्पलेट से ये टूर्नामेंट चल रहा है। सर सुनने में आ रहा है क्योंकि मुकाबला तरूबा में बर्फ़ ख़त्म हो गई है सारी की सारी वहाँ पे, क्योंकि सारी की सारी गुरबाज साहब के घुटने पे लगाई जाएगी। जितनी लगा सकते हो लगा दो ताकि भाई हमारा फिट हो जाए। बर्फ, मेडिसिन, इंजेक्शन जो भी है लगा दो भाई, जड़ी बूटी टोटके जो मिले, हाँ, जो मिले वो लगा दो आप। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि एक तो बहुत अहम रहे हैं, हाईएस्ट रन गेटर शायद अफगानिस्तान के इस विश्व कप में। ऊपर से यार अगर आप उनकी भी बात सोचे कि यार विश्व कप सेमीफाइनल कौन छोड़ना चाहेगा, तो अगर जरूरत पड़े तो एक टांग पे खेलेंगे वो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट हाँ कि अगर फिट होंगे तो इफेक्टिव ज्यादा होंगे। तो घुटना है ना सर, क्यों घुटना के साथ तो देयर इज नो कि मतलब थोड़ा मैं घुटने के साथ चल लूंगा, या एंकल है तो मैं मतलब मैनेज कर लूंगा, ग्रॉइन के साथ कर लूंगा। घुटना अगर आपका सही फील नहीं कर रहा तो बहुत आपसे बेहतर कौन जानता है। 3 ऑपरेशन करके बैठे हुए हैं यहाँ पे तो वही प्रॉब्लम है। और सिर्फ रहमानुल्लाह गुरबाज की बात नहीं है, गुलबदीन नईब भी इंजर्ड हुए थे पिछले मैच में और वो उतनी जल्दी रिकवरी भी कर ली थी उन्होंने, लेकिन तो शायद उतनी जल्दी रिकवरी हो जाए गुरबाज। बट हैविंग सेड दैट, गुरबाज अब देखिए अगर फ्रॉम पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू वो खेलना चाहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और फ्रॉम टीम पर्सपेक्टिव उनको खिलाना चाहेंगे क्योंकि इन फॉर्म है। और वही स्ट्रेंथ, अगर बल्लेबाजी की बात करें तो स्ट्रेंथ वही रहा है कि उनका जो ओपनिंग पार्टनरशिप है गुरबाज और जादरान का, तो वो डेफिनेटली चाहेंगे कि जैसे तैसे अगर वो 70-75% फिट भी हो तो वो खेलेंगे, और वो बहुत ज़रूरी होगा अफगानिस्तान के नज़रिए से। दूसरी ओर डिकॉक वर्सेस नवीन डिकॉक वर्सेस फजल फरूकी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टेस्ट आपके नज़रिए में, बिकॉज उसके बाद जहाँ देखो स्पिन आने वाला आपकी तरफ। जी हाँ, और क्विंटन डिकॉक ने ये टूर्नामेंट बिल्कुल एंजॉय नहीं किया है इसके वजह से, क्योंकि पिचेस उनके मुताबिक नहीं रहे, और क्विंटन डिकॉक भी जो 4 साल पहले के क्विंटन डिकॉक थे उस तरह के प्लेयर नहीं है। लेकिन अगर वो चल जो ना दिए उनकी बल्लेबाजी रंग लाएगी तो फिर मैच बहुत दूर लेके जाएंगे अफगानिस्तान से। लेकिन द वर्स्ट काइंड ऑफ बॉलिंग अफगानिस्तान के पास है फॉर क्विंटन डिकॉक। आपने जो नाम लिया नवीन उल हक, राउंड द विकेट आके जिस तरह से ट्रेविस हेड आउट हुए थे, बाहर लाएंगे, और ये लोग बहुत ही एक्यूरेट। इज ही द वन जो उनको ट्रबल करेंगे आपके हिसाब से? जी हाँ, और रशीद खान एक बहुत बढ़िया बात कही, इससे हमारे फास्ट बॉलर्स फास्ट नहीं गेंदबाजी करते लेकिन स्किलफुल है और एक्यूरेट है। और ये एक्यूरेसी आपने देखा जब मुस्तफिजुर को आउट किया, जब गेंद थोड़ी सी बच गई थी, नवीनुल हक साहब ने बिल्कुल स्टंप पे, सिंपल सी चीज, पिच में थोड़ी सी मदद, कठिन होगा क्विंटन डिकॉक के लिए। दूसरी ओर शम्सी आते हैं या बाटमैन रहते हैं आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से शम्सी। अगर बाटमैन की बात करें तो पिछले मैच में भी जब 5 फुल टॉस अंडर प्रेशर, तो मुझे पता नहीं बाटमैन को, मतलब मेरे हिसाब से शम्सी, क्योंकि एक तो वो रिस्ट स्पिनर है, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है, और हम बात कर रहे हैं पिच जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मदद है स्पिनर्स के लिए, तो मेरे ख्याल से शम्सी। और देखिए मार खा सकते हैं लेकिन विकेट टेकिंग ऑप्शन है आपके, और मेरे ख्याल से वो एक ज़रूरी पहलू है। पर वो कटर वाला इंसान है सर, स्लो पिच पे कटर वाला इंसान भी बल्लेबाज को
काफी तंग कर सकता है वहां पे। जी हाँ, बट क्योंकि पिछले मैच में 12 ओवर्स ऑफ स्पिन हो गए थे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, और वो उनका सबसे ग्रेट टैक्टिक था जिससे काम आसान हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्को यानसन, रबाडा अच्छी गेंदबाजी करे आनरिक नॉक के, ऐसे करो तो 4 जो चला जाता है। स्पिन के खिलाफ यू हैव टू बी ए गुड प्लेयर, यानी पूरे कंट्रोल में आपको मारना पड़ता है, कोई आपको फ्री रन्स नहीं मिलते। तो आई हैव नो डाउट कि शम्सी को खिलाएंगे कि वो टेम्पलेट में वो सेट हो गई है। साउथ अफ्रीका भी स्पिन की तरफ भी उतना ही ध्यान देती है। ये माकरम का कंट्रीब्यूशन है, खुद उन्होंने 4 ओवर्स डाले पिछले मैच में। संजय भाई, दीप, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस भाई। दिस वाज आवर प्रीव्यू टू द फर्स्ट सेमीफाइनल अफगानिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका। आप देख रहे थे JBL प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी।